कैसे आप पहचानोगे कि आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ हो? तो आपको पहचानने के लिए कुछ साइंस मैं बता रही हूँ कि आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट के साथ हो। देखिएगा आपकी ज़िंदगी में ये कहाँ पर रिजोनेट होती है और आपकी ज़िंदगी पे कहाँ पे ये बातें फिट होती हैं। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपके जीवन में भी है तो मेरी जो सलाह होती है वो हमेशा ये होती है कि जितने जल्दी हो सके दूर भाग जाइए, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति की तरफ मुड़कर भी आपने नहीं देखना है ना। तो ये आपको भी पता है कि मेरी हमेशा यही सलाह है और होती है। फिर भी कई बार लोग बोलते हैं कि फैमिली सिनेरियो में पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से देखिए अलग अलग सिनेरियो होता है। लेकिन अगर आप नार्सिसिस्ट व्यक्ति को पहचान जाते हो कि आपकी फैमिली में कौन ऐसे नेचर का व्यक्ति है, तो आप उसके साथ डील करना समहाउ आपके लिए ईजी हो जाता है। थोड़ा ईजी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप में वो समझ बूझ विकसित हो जाती है कि आपको चीज़ों को कैसे हैंडल करना है ना। तो नार्सिसिस्ट व्यक्ति जो होता है वो जो सबसे पहला जो साइन होगा वो ये होगा कि एक जिस भी जगह पर, जिस भी रिश्ते में, जितने भी लोगों के साथ रिश्ते में हो, जितने भी सदस्यों वाला परिवार हो, नार्सिसिस्ट इज ऑल अबाउट मैं एंड मैं। मतलब आप ये पाओगे कि देखो एक परिवार में, एक सिनेरियो में, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, लोग सब जिम्मेदार होते हैं ना। कुछ अगर घटित हुआ तो जो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होगा उसमें सब अपनी अपनी जिम्मेदारी लेंगे सब। आप नार्सिसिस्ट के केस में ऐसा पाओगे, जितने भी फेलियर्स हैं उसके लिए डायरेक्टली औरों को ब्लेम कर दिया जाएगा, और जितनी भी अच्छी चीज़ें हों, जितनी भी खुशी की चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें हों, उसका सारा क्रेडिट ये ऐसा व्यक्ति खुद को देता है, खुद पर लेकर जाता है। तो समझ जाना आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हो, क्योंकि नार्सिसिस्ट कभी भी किसी दूसरे की तारीफ ना सुन सकता है, ना कर सकता है, और ना ही सुनना और करना तो दूर की बात है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ग्रो कर रहा है और अगर दुनिया भी उसको अप्रिशिएट कर रही है ना, वो भी नार्सिसिस्ट के लिए एक टॉर्चर का कारण होता है। तो घर में या वर्क प्लेस में या फैमिली सिनेरियो में आप ऐसे व्यक्ति को पाओगे कि सब चीज़ों का क्रेडिट उसी को चाहिए, वही अच्छा है, उसी ने सब कुछ अच्छा किया है। आप दूसरा जो साइन है, चलिए इसको दूसरा साइन मान लीजिए, हर फेलियर का, हर बुराई का, हर नुकसान का रीज़न आप और सिर्फ आप हो। नार्सिसिस्ट आपको एक स्केप गोट बना के छोड़ देता है, जहाँ पर वो आपको खुद टॉर्चर करेगा। उसका मन नहीं भरेगा तो वो लोगों की मीटिंग जमा कर आपको टॉर्चर करेगा, लोगों को बुलाएगा, लोगों को बोलेगा देखो देखो सो एंड सो ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वाली जो प्रॉब्लम हुई है ये इसके कारण हुई है। अगर आप एक वाइफ है, ठीक है, अगर आप एक वाइफ है नार्सिसिस्ट की, तो बच्चे फेल हुए आपकी वजह से, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है आप जिम्मेदार हैं, बच्चे बाहर चले गए आप जिम्मेदार हैं। नार्सिसिस्ट कभी कोई एफर्ट नहीं खुद पर लेगा, वो सीधा सीधा डायरेक्टली, जिन चीज़ों से आपका लेना देना भी नहीं है, मैं आपको इतना तक बोलती हूँ कि नार्सिसिस्ट खुद बच्चों को बाहर भेज देगा, उनको अलाउ कर देगा और उस ब्लेम को आपके ऊपर डाल देगा। नार्सिसिस्ट खुद ऐसी चीज़ें करता है। मान लीजिए कि अगर एक वाइफ है, ठीक है, ये मैंने रियल लाइफ में देखा है, एक वाइफ है, वो क्या बोलेगी, अक्सर जनरली घरों में क्या होता है कि ठीक है, अगर जो हस्बैंड है वो थोड़ा सा टॉक्सिक नेचर का है, तो वाइफ जो होती है वो मोस्टली डिसीजन लेने से पीछे हटती है। तो वो क्या बोलेगी, जब बच्चे उससे कुछ भी पूछेंगे, कहीं का भी कुछ परमिशन मांगेंगे, वो सीधा सीधा डायरेक्टली बोलेगी कि अपने पापा से पूछो, आप उनसे पूछो, अपने फादर से पूछो। बच्चे फादर के पास गए, अगर वो नार्सिसिस्ट है वो कभी भी खुद को बुरा नहीं बनाएगा मना करके, लिख कर ले लो, कभी भी एक नार्सिसिस्ट खुद को बुरा नहीं बनाएगा। वो क्या करेगा, वो उस बच्चे को सीधा सीधा जो दबी जबान में हाँ बोल देगा। बच्चा जब उसको वहाँ से परमिशन मिल गई जिसके पास आपने भेजा था, तो ऑब्वियसली वो फ्री है। जब बच्चा बाहर जाएगा, ठीक है, ये नार्सिसिस्ट आपको ब्लेम करेगा, मैं घर में थोड़ी ना था, तुम घर में थी, तुम बताओ बच्चा कैसे चला गया, बच्चा कैसे निकल गया। ये मूर्ख व्यक्ति होता है, मूर्ख जड़ व्यक्ति होता है।
इसकी कोई स्पाइन नहीं होती है, इसकी अपब्रिंगिंग बहुत ख़राब होती है। इसके लक्षणों से पता लगता है कि इसकी अपब्रिंगिंग कितनी ख़राब है। ठीक है, नार्सिसिस्ट व्यक्ति के अपब्रिंगिंग में कोई दिक्कत होती है, या तो उसको बचपन से बहुत स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। उसको जैसा होता है ना, कई घरों में बेटा है तो उसको बहुत स्पेशली ट्रीट करना, मतलब उसने सिर्फ पैदा होकर एहसान कर दिया, उसको ऐसा जताना तो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमको इनके साथ नहीं बैठना, वो तुमसे छोटे हैं, वो हम लोगों से बड़े हैं, वो हम लोगों से छोटे हैं, हम उन लोगों से बड़े हैं। ऐसा सब कंडीशनिंग जो बचपन से होती है, तो नार्सिसिस्ट बिना कोई एफर्ट करे आपने उसको एंटाइटल कर दिया है ना, आपने उसको एक किंग या क्वीन बना दिया। वो क्या करेगा? वो आगे जाके वो सारी तारीफ उसको दुनिया से भी चाहिए, सर पे चढ़ चढ़ के लेगा लोगों से। अगर उसको तारीफ नहीं मिल रही है तो मैनिपुलेशंस करेगा, मैनिपुलेट करेगा, चीज़ों को, बातों को घुमाएगा, करेगा, एफर्ट ज़ीरो लगाएगा, तारीफ उसको चाहिए 100%। ऐसा व्यक्ति आगे चलकर ऐसी फैमिलीज़ में एक असफल व्यक्ति बन जाता है। एंड सेकंड वो लोग होते हैं नार्सिसिस्ट जो बिल्कुल अपने जो है निगलेक्टेड रहते हैं, या फिर वो अपने घरों में टॉक्सिक माहौल देखते हैं बचपन से। हर जगह पर व्यक्ति के पास रास्ता होता है कि वो कौन सा चुनता है। नार्सिसिस्ट वो व्यक्ति होता है जो हमेशा टॉक्सिसिटी का रास्ता चुनता है। ठीक है, नार्सिसिस्ट को कुछ नहीं पड़ी कि आप उसकी फैमिली है, आप उसके हस्बैंड या वाइफ हैं, नार्सिसिस्ट को कुछ नहीं पड़ी। थैंकफुली अब जैसे मैं हूँ तो मेरे आसपास के लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, तो लोगों में इतनी अवेयरनेस आती है, इतनी अवेयरनेस, क्योंकि वो लोकल मेंटालिटी के लोग हैं ना। होता है ना एक कि भाई लोकल लोग हैं तो वो एक जैसे सर्टेन उनकी कंडीशनिंग बचपन से चलती आ रही है। तो अब जो है ना, जो देखते हैं लोग, सुनते हैं वीडियोस, तो वो दो चार मिलाते हैं कि एक्चुअली में हमारे साथ, अरे हाँ ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, ये तो हमारे साथ सालों से हो रहा है, और दूसरों की कंडीशन को भी समझ पाते हैं। नार्सिसिस्ट को लेकर बहुत अवेयरनेस है अब। नार्सिसिस्ट को अब छुपना भारी है, नार्सिसिस्ट की हरकतें लोग पहचान जाते हैं, नार्सिसिस्ट को लोग स्पॉट कर लेते हैं कि ये नार्सिसिस्ट व्यक्ति है। ठीक है, कुछ और साइंस बताती हूँ। नार्सिसिस्ट जो होता है वो, ये तो हुई कि आपके ऊपर सारा ब्लेम लाद देने वाली बात है। ठीक है, सेकंड थिंग जो है, वो नार्सिसिस्ट क्या करता है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ये वाला एटीट्यूड नार्सिसिस्ट का होता है। नार्सिसिस्ट कभी भी, चाहे वो फैमिली है चाहे बाहर के लोग हैं, कभी भी किसी की परवाह नहीं करता है। नार्सिसिस्ट कभी भी किसी की परवाह नहीं करता है। नार्सिसिस्ट अपने आप में एक सेल्फ एंटाइटल्ड राजा होता है। उसके होते हुए किसी को अलाउड नहीं है, फैमिली में, बाहर, आसपास, आजू बाजू, किसी को अलाउड नहीं है कि वो ग्रो करे, किसी को अलाउड नहीं है कि उसकी अच्छी इनकम हो, किसी को अलाउड नहीं है कि उसकी किसी भी क्षेत्र में जरा भी तारीफ हो। जितनी वाहवाह हो वो नार्सिसिस्ट की होनी चाहिए, नार्सिसिस्ट ही चमकना चाहिए। उसके लिए नार्सिसिस्ट किसी भी हद तक जाएगा, किसी भी लेवल तक, आउट ऑफ द वे जाके वो काम करेगा। ठीक है ना, आउट ऑफ द वे जाके वो काम करेगा, उसकी अपनी जेब से खर्चे लगाकर वो काम करेगा, लेकिन उसको तारीफ का इतना भूखा होता है एक नार्सिसिस्ट। नेक्स्ट जो साइन है वो ये है कि नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा, इसी से जुड़ा हुआ साइन है, नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा जलनखोर होते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि वो किसी की तारीफ, किसी की ग्रोथ, किसी की अब जो ऊपर जाना, ठीक है, अपग्रेडेशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है। आप सिंपली पाओगे ऐसे लोग, पता है क्या होता है चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। पड़ोसी ने कार ले ली, ठीक है, या पड़ोसियों ने कोई बड़ा मकान बना लिया। अब आप सिंपली एक बात शेयर कर रहे हैं कि इन्होंने कितनी अच्छी कार ले ली, या इन्होंने देखो ये वाली कार ले ली, या इन्होंने ये वाला मतलब अच्छा मकान बनाया, इनका अच्छा मकान है। एक नार्सिसिस्ट व्यक्ति की पहचान पता क्या होती है? नार्सिसिस्ट व्यक्ति का पहला स्टेटमेंट आएगा, हाँ ठीक है ना, बहुत पैसा आ रहा है इधर उधर से, मतलब वो ऐसा दिखाएगा कि कुछ गलत जगहों से, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो बेचारा, उसने अपने एफर्ट्स लगा के अपने लिए चीज़ लिए। नार्सिसिस्ट का ये रहेगा कि वो कोई बेईमान व्यक्ति है। नार्सिसिस्ट ना
आपको भी पता होगा, आप सामने बैठे हैं, आपको पता होगा कि यार ये तो ये बिना मतलब का ही पॉइंट निकाल रहा है ना। नार्सिसिस्ट को मैंने एक चीज़ पाई है, वो खुद को ये बात समझाते हैं, वो आपसे भी ज़्यादा। अगर वो आपके सामने किसी की बुराई कर रहे हैं ना कोई ग्रो कर गया, अगर कोई लेडी ग्रो कर गई तो वो कैरेक्टरलेस है, वो गलत तरीक़ों से आगे बढ़ी है। अगर कोई जेंट्स ग्रो कर गया तो वो बेईमान है, वो गलत तरीक़ों से आगे बढ़ा है। नार्सिसिस्ट के दो ही पॉइंट ऑफ व्यू होंगे हमेशा, ठीक है। तो नार्सिसिस्ट कभी भी वर्किंग वीमेन को, कोई भी औरत जो कमा रही है, जो अच्छा रह रही है, जो अच्छा अपना जीवन अपनी शर्तों पे जीती है, नार्सिसिस्ट उसमें ज़रूर कीड़े निकालेगा। तो कभी भी आप ये बात नोटिस करना, आप सामने बैठे हो ना, आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति कितना नेगेटिव बोलता है, कोई कुछ लेता है तो ये नेगेटिव बोलता है, कोई कुछ करता है तो नेगेटिव बोलता है, किसी का प्रमोशन होता है तो ये नेगेटिव बोलता है, किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो ये नेगेटिव बोलता है। नार्सिसिस्ट व्यक्ति एक्चुअली में आपको नहीं, मैंने ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, वो खुद को ये समझा रहा होता है कि नहीं 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 नहीं, कोई तुमसे अच्छा नहीं हो सकता, वो तो उसने बेईमानी से लिया, वो तो उसने गलत तरीक़ों से लिया, ये तो औरत ही ख़राब है, ये तो मेल फीमेल ही ख़राब है। किसी भी मतलब कैरेक्टर पर लांछन लगाने में नार्सिसिस्ट को 2 मिनट भी नहीं लगते हैं। 2 मिनट के अंदर अंदर वो सोचता भी नहीं है कि वो क्या कर रहा है, कौन सा कर्म बना रहा है, कौन सा कर्मा बना रहा है वो, ठीक है। नार्सिसिस्ट 1 मिनट में वो चीज़ ऐसा कर देगा, रफा दफा कर देगा किसी दूसरे की अचीवमेंट को। हालांकि मूर्ख व्यक्ति है, मैं हमेशा उसके लिए मूर्ख ही शब्द यूज़ करूँगी, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति उसके रफा दफा करने से ना तो किसी की ग्रोथ रुकेगी, ना किसी के, वो सिर्फ खुद अपना दिल बहलाते हैं। मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है, वो सिर्फ खुद को समझाते हैं, खुद का दिल बहलाते हैं, किसी और का उससे ना कुछ रुकता है, ना कुछ उससे फर्क पड़ता है। जिसको जिस रास्ते चलना है वो उस रास्ते चलेगा ही चलेगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है। एक, अगर नार्सिसिस्ट फैमिली सिनेरियो में है और आप उसके स्केपगोट हैं, आप उसके शिकार हैं, ठीक है। नार्सिसिस्ट क्या करता है पता है, पूरी फैमिली को तैयार कर देगा, एक व्यक्ति को चुन लेगा जिस पर उसको ज़िंदगी में सारा गंद सारा कूड़ा डालना है, ठीक है। उसको वो चूज़ करता है, बाकायदा अपॉइंट करता है वो कि हाँ उसकी दुनिया में कोई भी फ्रस्ट्रेशन है इस पे उतार दो, कोई भी गुस्सा है इस पे उतार दो, कुछ भी अगर अच्छा बुरा हो रहा है इसके ऊपर डाल दो सारा ब्लेम, ठीक है। कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मैंने किया। तो नार्सिसिस्ट जो होता है वो स्केपगोट जो जिसको बना के रखता है उसको पब्लिक में इंसल्ट करता है, ठीक है। अगर वो मदर है, वाइफ है समझो, तो हस्बैंड की, ये वो हस्बैंड होते हैं जो पब्लिकली बोलते हैं ना, बच्चा बाहर जा रहा है इनको पता ही नहीं है, ऐसे वो लोग वो पब्लिक को बताते हैं। पब्लिक क्या कर लेगी, पब्लिक क्या कर लेगी, ये मूर्ख ही तो है। जितना देखो, मेरा एक सिंपल आपको नार्सिसिस्ट का बार बार समझाने का यही होता है कि आप ना उसको, जैसे वीडियोस देखते हैं ना तो एक मॉन्स्टर समझने लग जाते हैं हम, है ना, कुछ डरावना, कुछ ऐसा जिससे अब बाप रे जिंदगी में आ गया तो बचा ही नहीं जा सकता। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ आप नार्सिसिस्ट को सिर्फ एक कार्टून, एक मूर्ख समझो, आप उसको उस एटीट्यूड से देखो, क्योंकि उस सारे दौरान में नार्सिसिस्ट रिस्पेक्ट खो रहा होता है, प्यार तो वो कब का खो ही चुका होता है। वो मूर्ख व्यक्ति पब्लिक में अगर अपने हस्बैंड अपनी वाइफ की अगर बेइज्जती कर रहा है तो इससे बड़ा कौन मूर्ख होगा जिसको यही नहीं पता कि कौन से रिश्ते परमानेंट है और कौन से रिश्ते टेम्परेरी है। उससे बड़ा मूर्ख कोई हो ही नहीं सकता। तो उसे एक डरावना व्यक्तित्व देखने की बजाय, एक मॉन्स्टर, एक डेविल देखने की बजाय आप उसको एक मूर्ख व्यक्ति, एक जोकर, एक कार्टून देखना स्टार्ट करो। वो एक कार्टून है, सिवाय एक कार्टून के और कुछ भी नहीं है। उसको देखो, आप क्लोजली ऑब्जर्व करो कैसे लोगों को खुश कर रहा है, कैसे चापलूसियाँ कर रहा है, कितना खुद को दूसरों के लिए टेंशन में रख रहा है, इधर की बात इधर लगा रहा है, उधर की बात उधर लगा रहा है। वो एक मूर्ख नहीं है तो और क्या है। सो इस नज़रिए को बदल देंगे ना आप, ओवरकम करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा।
एक मॉन्स्टर के साथ जब हम होते हैं ना तो हमको लगता है इस जाल से कैसे निकलूंगा, ये तो एक ट्रैप है। हालांकि हम खुद भी बताते हैं आपको कि एक ट्रैप है जो आपके लिए है, लेकिन जब आप उसको लाइट वे में देखना स्टार्ट कर देंगे, आप समझना शुरू, आप पहले, सबसे पहली चीज़ आपके साथ ये होगी कि आप सी थ्रू करना स्टार्ट कर देंगे कि एक्चुअली में ये व्यक्ति ऑपरेट कैसे करता है, काम कैसे करता है, डील कैसे करता है। ठीक है, जब आप उसकी टेक्निक समझ गए, आपके पास आधी पावर तो वैसे ही आ गई, क्योंकि आपको अब पता है कि वो कहाँ किस सिचुएशन में क्या करेगा। देखो मेरे लिए लाइफ में यही चीज़ें वर्क किया। जब तक मैं डरती थी, जब तक मुझे लगता था कि मैं फंसी हुई हूँ, उफ मेरा क्या होगा, कुछ नहीं हुआ लाइफ में, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, द डे हमने अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू टर्न किया, ठीक है, उस दिन से हमको उनकी सब हरकतें दिखनी शुरू हो जाती हैं, उनके पीछे उनकी मंशा पता चलनी शुरू है। तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे क्या ना करने से नार्सिसिस्ट लो फील करेगा। हमें लो फील उसको उसके लिए नहीं करवाना, हमें अपने लिए करवाना है, क्योंकि उसका अच्छा फील करवाना ना, उसका जो अच्छा फील करना है वो हमारे ही ऊपर, हमें ही कुचल के होता है। तो हम वो तो अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं ना कर सकते हैं ना, किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए एंटरटेनमेंट का साधन थोड़ी ना बन सकते हम। एक किसी मूर्ख को अगर हमें गिरा कर, हमें नीचा दिखाकर उसे अच्छा लगता है, उसे मज़ा आता है, तो क्या करें, हम कुचल जाएं, हम उसके नीचे दब के रह जाएं, हैं, हम उसको वो मौका दें कि वो हमारे ऊपर अपनी एनर्जी को बूस्ट करे, जितना मर्जी करता रहे, वो हमारा मालिक बना लें उसको, ताकि वो खुश रहे, नहीं ना। तब आपको ये समझ आता है कि कहाँ कहाँ पर आप नार्सिसिस्ट को जो है उसके ट्रैप से आप किस तरह बच सकते हो। उसको लाइटली जब आप देखना शुरू करोगे, उसको अपने से कम, गलती क्या होती है, हम उसको अपने से ज़्यादा समझ रहे होते हैं। बाप रे, इसने तो यहाँ भी ये बोल दिया, बाप रे ये तो ऐसा कर देगा, अरे इसकी तो सब मानते हैं, अरे आप बिंदास हो जाइए, उसको सिर्फ एक मूर्ख, एक नेगेटिव व्यक्ति की तरह देखिए कि भाई ये ठीक है, ये ऐसा ही है। नेगेटिव भी मत देखिए, उसको तो नेगेटिव का टाइटल भी नहीं देना है, ऐसा ही है। मेरे लिए वही वर्क किया जब मैंने ये सोचना शुरू किया कि ये ऐसे ही है ये लोग। वहां से लाइफ सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो गई। अब जो नार्सिसिस्ट कोई आसपास बकवास कर रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है ये ऐसे ही है। नार्सिसिस्ट आपको धोखा दे रहा है तो आपको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको पता है कि धोखा देना इसकी प्रवृत्ति है, ये ऐसा ही है, ये यही दे सकता है। नार्सिसिस्ट आपको प्रेम नहीं कर रहा, आपको वैलिडेशन नहीं दे रहा, आप रेडी हो कि भैया ऐसा ही है ये व्यक्ति। ये आप ये समझना स्टार्ट कर दो कि उसकी क्षमता में ही नहीं है प्यार देना, किसी को वैलिडेशन देना, किसी को उसके काम के लिए तारीफ करना, किसी को उसके किसी और लोगों की या आपकी तारीफ करना, ये उसकी कैपेसिटी में ही नहीं है। तो क्या होता है जब आप ऐसे लोगों को देखते हो जो किसी भी प्रकार से चैलेंज्ड होते हैं, तो आप उनके लिए कोई गुस्सा या कोई नफरत थोड़ी ना क्रिएट करते हो। आपके मन में उनके लिए एम्पैथी होती है ना। आपने अपनी पावर लूज थोड़ी ना कर दी वहां पर जाकर। तब आप ऐसे व्यक्ति के अगर सामने भी रह रहे हो, जो लोग घर में रह रहे हैं साथ में, ये खास तौर से उनके लिए सोल्यूशन है। तब आप सामने भी रह रहे हो तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भैया ये ऐसा ही है, इससे क्या ही एक्सपेक्ट करो, ये ऐसा ही है। आप थोड़ा दिन अगर व्यक्ति को इस तरीके से देख लेंगे, आपके लिए चीज़ों से डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। जो लोग निकल चुके हैं, जो लोग उस कैटेगरी में हैं कि जो निकल चुके हैं, जो बहुत मतलब एक फाइट करके निकल चुके हैं, वो तो देखो अलग चीज़ ही होगी। जिनकी मजबूरी है साथ रहना, ये उनकी बात है, ज़्यादा करके ये उन पे लागू होगा, अदरवाइज तो सब पे ही लागू होगा। मैं तो हमेशा एक चीज़ पे जोर देती हूँ, नार्सिसिस्ट को एक कार्टून के अलावा और कुछ मत समझो, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इसमें उसका डिग्रेडेशन नहीं है, उसका डिवैल्यूएशन नहीं कर रही हूँ मैं। आपके लिए चीज़ें देखना ईजी हो जाएगा, आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। कभी आपने देखा है एक छोटा सा बच्चा होता है, हैं, एक छोटा सा बच्चा होता है, वो नाटक करने के लिए रोता है, वो हमारा अटेंशन खींचने के लिए रोता है, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर गुस्सा करते हैं क्या?
हम हंस के टाल देते हैं, हम बोलते हैं इसकी तो आदत है, अभी देखना ये ऐसा नाटक करेगा, ओ आओ, ऐसा बोला करो अपने आप को अंदर से, ठीक है। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो कुछ कुछ भी बोलता है, कुछ भी बोलता है वो, तो हम कितना एंटरटेन होते हैं। तो हम ऐसा परवाह थोड़ी करते कि ओ इसने ये बोल दिया, इसने वो बोल दिया, इसने, हम दिल पे थोड़ी ना लेके जाते हैं। तो ऐसे देखा करो, बोल दिया इसको आदत है, मैं अपने आप को क्यों, अपनी वाइब्रेशन क्यों लो कर लूँ, मैं लो फ्रीक्वेंसी पे क्यों चला जाऊँ। जब तक आप उससे एक उम्मीद कर रहे हो कि वो एक 20, 30, 40, 50 साल का व्यक्ति है और आप उसको सर्टेन कंडीशन में एक ऐसे मैच्योर व्यक्ति को सर्टेन तरीके से बिहेव करना चाहिए जो कि वो नहीं कर रहा है, तब आपको दुख होगा हमेशा। आप उसको एक मूर्ख समझो, एक कार्टून समझो, एक बच्चा समझो, आपके लिए चीज़ें बिल्कुल ईजी हो जाएंगी। मैंने कहा ना, एक बच्चा कुछ भी हरकत करता है, कुछ भी हरकत कर रहा है, वो गुलाटी खा रहा है, वो आपको रो रहा है, हंस रहा है, आपका अटेंशन खींचने के लिए। आप किसी से बात कर रहे हो, आप जब किसी से बात कर रहे हो तो देखा बच्चे कितने बेचैन हो जाते हैं कि ओह मेरा पेरेंट मेरा ही है सिर्फ। तो ऐसे सोचना शुरू करो तो आपके लिए ना चीज़ों से डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। और फिर जब ऐसा हो जाएगा तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन, आज नहीं तो कल आप ऑटोमेटिकली डिवाइन आपको निकाल देंगे। आज नहीं तो कल आप छूट जाओगे ऐसे व्यक्ति के उससे। उसके लिए पहले आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई लेवल पर जानी चाहिए, आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई लेवल पर जानी चाहिए। सो गाइज, ऐसी ही नॉलेज और लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए, आपके लिए इजी बनाना चाहती हूँ, इसीलिए बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से। कभी मैं गैस लाइटिंग वर्ड बोलते सुना है मुझे, कभी ऐसा वैसा कुछ भी वर्ड बोलते सुना है, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं। इसको डे टू डे लाइफ में समझो, घर में कैसा है, चीज़ें कैसी हैं, आप अपनी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। और ये आपको सिर्फ वही समझ सकता है आपकी बात को, और वही आपको समझा सकता है जो खुद उन चीज़ों से गो थ्रू किया है। मैं खुद अपनी लाइफ में एग्जाम्पल हूँ। सो आप, अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे किसी तरह की मदद हो सकती है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको नंबर जो है वो टाइटल में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी उतना मुश्किल नहीं होता है जितना मुश्किल हम समझते हैं। हम जितना जिस चीज़ के लिए हम सोचेंगे ना भयानक है, भयानक है, भयानक है, वो उतना ही भयानक दिखेगी। हम जितना सोचेंगे अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, अरे इसका क्या ही बुरा मानो, अरे ये तो व्यक्ति ही ऐसा, नेगेटिव व्यक्ति, ये तो सोचता ही ऐसा है, ये तो करता ही ऐसा, आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।